राजधानी भोपाल में नगर परिषद का सम्मेलन हुआ, लेकिन सम्मेलन के पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ माता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है की नारेबाजी कर माहौल को गर्म कर दिया। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक मंगलवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोमांस की संदिग्ध मौजूदगी के विरोध में कांग्रेस पार्षद ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने इस मामले में सीधे तौर पर महापौर और एमआईसी को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद हाथों में पोस्टर लेकर अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंच गए। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के भीतर भी असंतोष के स्वर दिखाई दिए। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने अपनी जैकेट पर विरोध के कागज चस्पा कर अपना आक्रोश प्रकट किया। सदन के भीतर महापौर इस्तीफा दो के नारों के बीच काफी देर तक काम बाधित रहा। वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। देखिए, उच्च स्तरीय जांच शासन स्तर पर इसीलिए रिकमेंड की गई है। इन सारे तथ्यों की भी शासन की वो समिति जांच करेगी और जांच में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सर, डॉक्टर को जो बेनी प्रसाद गौर है उन्हें तो सस्पेंड किया। इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया है। आज सभी इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो निलंबित हों। उसके निर्देश कमिश्नर को दिए गए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच भी रिकमेंड की गई है ताकि शासन इस बात की जांच करे कि असलम कुरैशी जो स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा था, क्या उसको आउट ऑफ वे जाकर के टेंडर में लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, और अगर ऐसा है तो उसमें जो जो अधिकारी चपरासी से लेके कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी जांच उच्च स्तरीय हो और उच्च स्तर की जांच समिति जो भी कार्रवाई उसके लिए उस समय अनुशंसित करेगी वो कार्रवाई की जाएगी। स्लॉटर हाउस राजधानी भोपाल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। स्लॉटरिंग भोपाल से बाहर और मुंबई और एक्सपोर्ट तक हो रही है, जैसा कि सब अभी तक बातों में ध्यान आया है। इसलिए इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी बाध्यता नगर नियम की नहीं है, किसी भी नियम के तहत नहीं है कि हम स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से चलाएं। इसलिए स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश भी कमिश्नर को आसंदी से दिए गए हैं और इसमें जो अपराध में शामिल होंगे, लापरवाही में जो शामिल होंगे, उनके सस्पेंशन के भी निर्देश दिए गए। कमेटी नगर निगम से ही बनाई जाएगी या इसके इतर अन्य डिपार्टमेंट या बाहर के लोग उसमें शामिल रहेंगे? देखिए, ये वो शासन स्तर पर इसकी जांच के लिए कहा गया है और शासन उच्च स्तरीय इसकी जांच कराएगा। एफआईआर नहीं कराई है, आपने खुद कहा कि निगम एफआईआर करना। निश्चित रूप से आसंदी से आयुक्त को इस बात के लिए भी कहा गया कि जब ये पूरा प्रकरण ध्यान में आया था तो निगम की भी जिम्मेदारी बनती थी कि शर्तों का उल्लंघन करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ, उसकी फर्म के खिलाफ नगर नियम भी एफआईआर कराए। और इसलिए आयुक्त को इस बात के लिए भी कहा गया है कि आप इस बात का परीक्षण कराएं कि किन किन शर्तों का उल्लंघन स्लॉटर हाउस संचालक द्वारा किया गया है, जो एग्रीमेंट के मुताबिक निगम से था और जो पास किया गया था, उनके उल्लंघन की जो शर्तें हैं उस आधार पर एफआईआर कराएं। सर, सत्ता पक्ष ने चर्चा से ही क्या लगता है, क्या इसमें इनके कितना इन्वॉल्वमेंट है जो सत्ता में इस दौरान है? महापौर ने साफ मना कर दिया, एमआईसी मेंबर में तमाम लोगों ने मना किया, इसलिए खड़े भी रहे कई देर तक वो सदन में कि चर्चा न। देखिए, सदन के में जो सारे सदस्य थे सबने एक स्वर से बोला है कि राजधानी भोपाल में इस प्रकार का अपराध अक्षम्य है और ये अपराध में जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिर ये विषय नहीं रह जाता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।